प्रसाद का आंसू काव्य एक प्रगीतात्मक काव्य है, एक लंबा प्रगीतात्मक काव्य है, जिसमें उन्होंने अपने प्रिया की स्मृतियों का आकलन किया है, संकलन किया है, अपने भावों को प्रकट किया है, और वो भाव, वो विरह जो प्रिया ने दिया है, उस विरह को वो आंसू में बहाया है। इसीलिए आमुख में ही उन्होंने कहा कि जो घनीभूत पीड़ा थी, स्मृति मस्तक में स्मृति थी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई। मैं उस विषय पर ज़्यादा कथन न करके मैं उनके भाव पक्ष को, उनके अनुभूति पक्ष को, भाव पक्ष अनुभूति पक्ष होता है, उस अनुभूतियों को विरह में जो होती हैं, उनके रूप हैं, कई प्रकार के रूप हैं। कभी याद आती है, कभी उनका शरीर याद आता है, कभी उनकी आत्मीयता याद आती है, कभी उनका स्नेह याद आता है, प्रेम का प्रगाढ़ आलिंगन याद आता है। उन सब भावों को जो व्यक्त किया है, अनुभूतियों को उन्होंने आंसू में पिरोया है, वे आंसू एक महाकाव्य बन गए हैं। आंसू केवल हिंदी साहित्य का नहीं, बल्कि भारतीय साहित्य का, बल्कि विश्व साहित्य का एक ऐसा अनूठा शोक काव्य है, विरह काव्य है, जिसमें वो कवि रो रहा है। केवल प्रसाद नहीं, बल्कि विश्व के कवि रो रहा है, विश्व का कवि रो रहा है, भारत का कवि, भारतीय साहित्य का कवि रो रहा है। ये तो मैं उन भावों को एक एक करके कविता के रूप में प्रकट कर रहा हूँ। पहला प्रिया के मधुर मिलन का चित्रण है, जिसमें उसने प्रिया का जो प्रथम आलिंगन हुआ था, उसको याद करके रोता है, आंसू बहाता है, उसको उन्होंने लिखा है। उसी प्रिया मिलन की मधुर रात, मधुर मिलन कैसे हुआ था, पहली बार उसे देखा था तो कैसा लगा था, इसको शशिमुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। प्रिया मिलन के क्षणों की अंतराल के बाद उसे प्रथम मिलन की भी वो याद आती है। मधुराता मुस्कुराती थी, पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसे। इसको वो कर दो। जब प्रथम मिलन प्रिया से हुआ था, उस समय की जो रात्रि थी, उसका चित्रण प्रसाद करते हैं। मधुराता मुस्कुराती थी, पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। उस प्रिय से परिचित भाव को आ जाने के कारण, परिचित भाव आ जाने के कारण वो प्रिया कैसी लग रही थी, उस प्रिया के बोल कैसे थे, उस प्रिया का देह कैसी थी, उस प्रिया का रूप कैसा था, सौंदर्य कैसा था, इसके बारे में कहता है कवि। मैं अपलक उस नैनों से निरखा करता था छवि को, प्रतिभा डाली भर लाता, कर देता
दान सुकवि को। प्राचीन काल में संयोग और वियोग का जो वर्णन हुआ है वो शास्त्रीय भाव से हुआ है। शास्त्रीय जो भावधारा थी उसके अनुसार हुआ है। रीतिकालीन कवियों ने नखशिख जो वर्णन किया है उसमें एक परंपरा है, एक शास्त्रीय पद्धति है जिससे किया जाता है नखशिख वर्णन। परंतु प्रसाद ने स्वच्छंदतावादी या छायावादी कवि होने के कारण उसे अपने नवीन पद्धति से प्रस्तुत किया है। वह नखशिख वर्णन का एक भाव, एक रूप वह यहाँ पर प्रसाद व्यक्त करता है। मुख को उसने जब देखा, अपनी प्रिया के मुख को जब निहारा तो उसे वो कैसा लगा, कह रहा है, बांधा था विध को किसने इन काली जंजीरों से, मणिवाली फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। उसने प्रिया के आंखों को जब देखा, उसकी काली काली आंखें, काजलमयी आंखें, तो उसे कैसा लगा। कवि अपने शब्दों में कह रहा है, काली आंखों में कितनी जीवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। नखशिख के वर्णन में बरौनी का चित्र अंकित किया है। बरौनी कैसी लग रही है प्रिया की, वो कहता है, अंकित कर क्षितिज पटी की तूलिका बरौनी तेरी, अंकित कर क्षितिज पटी को तूलिका बरौनी तेरी, कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर चितेरी। बरौनी जो जिसमें सौंदर्य है उसको अंकित करते हुए प्रसाद कहता है कि न मालूम कितनों को घायल किया है। इसके बाद भौं आती है जिसका वर्णन प्रसाद करते हैं। कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा यही कुटिलता जिसने भौं में बल देखा। भौं के बल ने न मालूम कितनों को प्रभावित किया है, कितने घायल हुए हैं, कितने आसक्त हुए हैं, यह कह रहा है कवि। फिर ओठ आते हैं जिसमें दांत आते हैं, जिनका सौंदर्य प्रेमी को मोहित करता है। उसका वर्णन करते हुए कवि कहता है, विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे हैं हंस, है हंस न शुक वह फिर क्यों चुराने को मुक्ता ऐसे। उसके दांत मुक्ता के समान है, मोती के समान है, और वह प्रिया अपने उन मुक्तामयी दांतों से, उसकी श्वेतता से, उसकी आभा से उनको प्रिय को प्रभावित करती है। इसके बाद नासिका का वर्णन है हंस न शुकवो
फिर क्यों चुगने को मुक्ता ऐसे। इस प्रकार से वो नासिका का वर्णन करता है। और फिर कान आते हैं। मुक्कमल समीप सजे थे, दो किसलय से पुरहीन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख इनके।